जय हिंद मित्रों, मैं किशन कन्हैया आप सभी मैथ पाठकों का पुनः एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ विजन पर। चलिए आज हम लोग वर्गमूल सीखने जा रहे हैं और वर्गमूल का आज हम लोग ट्रिक सीखेंगे। वर्गमूल को हल करने की मुख्यतः दो विधियां होती है। एक को कहा जाता है भाग विधि और दूसरा को कहा जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो भाग विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि यानी कि डिवाइड मेथड और दूसरा प्राइम फैक्टर मेथड। यदि आप लोग ये नहीं जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, हम उसको भी आपको बताएंगे। फिलहाल अभी हम लोग ट्रिक सीखने जा रहे हैं, तो फिलहाल अभी हम लोग ट्रिक की चर्चा करेंगे, कैसे किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे। सपोज दैट यदि आपके पास रहा √7, √5, √10, √11, ये सब जो संख्या देख रहे हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, ये पूरा पूरा वर्ग नहीं है। लेकिन अगर रहता √4 तो इसका तो आप कहते हैं कि 2 हो जाएगा सर। अगर रहता √9 तो इसका कहते 3 हो जाएगा सर। अगर रहता √16 तो इसका कहते 4 हो जाएगा। उसी तरह अगर रहेगा √25 तो इसको कहिएगा कि 5 हो जाएगा सर। लेकिन 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 यदि इस तरह का है तो इसका वर्गमूल क्या होगा, चलिए इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग √7 का वर्गमूल निकालते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। करना क्या है कि जिसका भी वर्गमूल निकाले उसके निकटतम वाली संख्या लेना है जो कि पूर्ण वर्ग हो। तब बताइए √7 का निकटतम कौन सा संख्या है जो पूर्ण वर्ग है? तो हम कहिएगा कि √9 है जो पूर्ण वर्ग है, 7 के निकट है। ठीक है, अब कहिए कि 9 है जो 7 से कितना ज्यादा है, तब कहिएगा 7 से 9 2 ज्यादा है, तो इसमें से 2 को घटाना है। देखिए ये एक ट्रिक है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि 9 में से 7 घटाएंगे तो 2, रूट के बाहर है, रूट के अंदर है, कभी घट नहीं सकता। लेकिन हम ट्रिक बता रहे हैं तो इसको इस तरीके से हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे कि इसके सबसे पहले क्या करना है कि इसके निकटतम पूर्ण वर्ग की संख्या को लेना है, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को लेना है। इसके बाद क्या करना है कि जितना ही ज्यादा रहेगा उतना घटा देंगे, अगर कम रहेगा तो जोड़ देंगे। दोनों काम करना है। अगर ज्यादा रहेगा, देखिए 9 है जो 7 से कितना कम है, ज्यादा है, तो 2 ज्यादा है तो 2 घटा दिए। अगर कभी ऐसा होता कि हम इसको कम रहता तो घटाते, जैसे देखिए आगे भी करेंगे। तो करना क्या है, इतना करना है और इसके बाद हल करना है बाबू। तो इसको जब हल कीजिएगा √9 को तो कितना हो जाएगा 3 और माइनस कितना है 2। अभी जितना इसका आएगा इसका दुगुना यहाँ नीचे लिखना है। यहाँ 3 है तो यहाँ क्या लिखेंगे 6, बाकी का ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम हो गया 6, 6 तिया के 18 माइनस 2, यानी कि घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 16/6। भागा लगा दीजिए, भागा लगा दिए, कितना वो लगेगा तो 6 दूना के 12, हाथ में रहा 4, 6 चौ 24, 6 छक्का 36, 6 छक्का 36, हाथ में रहा 4, फिर 6 छक्का 36। यही जो आ गया आपको, ये हो गया √7 का स्क्वायर रूट। समझ रहे होंगे। चलिए उसी तरह √5 को अगर करके देखते हैं कि 5 की क्या होता है, तो चलिए 5 को करते हैं। तो जब √5 को लेके चल रहे हैं बाबू, तो 5 है जो किसके निकट है, तो कहिएगा कि √4 के निकट 5 है। अब बताइए ई बड़ा है कि ई बड़ा है, तब ज्यादा बड़ा कौन है, ये ना है। इस स्थिति में हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, 4 में कितना जोड़े कि 5 हो जाए, तो 1 जोड़ेंगे। वही काम करेंगे, यहाँ हो गया 2 अब प्लस 1। अब बोले थे जितना ही रहेगा इसका दुगुना इसके नीचे लिखना है, तो 2 दूनी 4, एलसीएम हो जाएगा आपका 4। अब फिर करेंगे तो 4 दूनी 8 प्लस 1 9, तो कितना हो गया 9/4। काट देंगे, 4 दूना के 8, 4 दूना के 8, हाथ में रहा 1, फिर 10 हो गया तो 4 दूना के 8, फिर हाथ में रहा 1, फिर 4 दूना के 8। ये हो गया आपको √5 का वर्गमूल। समझ रहे हैं आप लोग, क्लियर है।
उसी तरह और भी करके देखते हैं, आप लोग नोट करना चाहे तो पॉज करके नोट कीजिएगा। उसी तरह और भी करके देखते हैं, और भी करना चाहते हैं तो चलिए √10 को देखते हैं, फिर √11 को देखते हैं। किसी भी संख्या का आप इस विधि से निकाल सकते हैं। अब 10 और 11 का, तो √10 का जब हम चलेंगे तो √10 का चलेंगे तो क्या होगा, तो 10 किसके निकट है, तो √9 + 1 10, इसको करेंगे तो लिख सकते हैं √9 का 3। अब जब ये 3 आ गया तो इसके नीचे क्या लिखाएगा, 3 दूनी 6, इसको 2 से गुना करके लिखना है तो 3 दूनी 6, एलसीएम लेंगे 6 तिया के 18 1 19/6, भागा लगा दीजिए 6 तिया 18, बचा कितना 1, 6 इकाई 6। अब सॉरी, अब इसको लगाइए, अब कितना बार लगेगा, तो बच गया कितना 6 इकाई 6, बचा 4, तो 6 चौके 24, 6 पचे 30, 6 छक्का 36, यानी कि ये हो गया इसका आंसर। यानी कि आपसे कहा जाए कि √10 का वर्गमूल कितना है जी, तो √10 का वर्गमूल आपको निकल जाएगा 1.16। उसी तरह चलिए √11 को देखते हैं। √11 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो √11 इसको लगाना है तो लिख सकते हैं √9 + √2, 9 2 11 होता है, तो लिखेंगे इसका वर्गमूल निकल जाएगा 3, और ये हो गया आपका 2, इसको दुगना करेंगे 3 दूनी 6, अगर काटना है तो काट दीजिए 3 दूनी 6, यानी कि आप इसके ऊपर हो गया 3 तिया 9 1 10, 10/3, 10/3 इसका निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 3.33, डॉट 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 चला जाएगा, यानी कि आपको √11 का वर्गमूल कितना आ गया 3.33। उसी प्रकार और आगे चलते हैं। अगर आपको कहा गया √13, चलिए √13 को निकालते हैं, फिर √17 को निकालेंगे, सबको निकालेंगे, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए अब √13 को निकालते हैं, तो निकालिए √13 = तो कितना हो जाएगा, इसको कितना किसके निकट लेके चलें, जल्दी चलिए जल्दी बोलिए। तो अगर आप इसको लेके चलते हैं 13 को √16 और -3, 16 में से 3 जाएगा तो 13 होगा कि नहीं होगा, तो 16 - 3 यानी कि 4 - 3 और 4 दूनी के 8। अब इसको गुना कर देंगे, 8 चौके 32, 32 में से 3 चल गया तो 29/8। अब इसको लगा दीजिए 8 तिया 24, बचा कितना 5, 8 पचे 40, 8 छक्का 48, हाथ में बचा 2, और 8 दूनी 16, यानी कि 3.63। उसी तरह और भी बड़ा संख्या को आप ले सकते हैं, जितना बड़ा मन है जितनी संख्या को ले सकते हैं। चलिए एक और निकाल कर दिखाते हैं आपको। √ आ गया अगर 24, तो √24, तो √24 को निकाल कर देखते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, √ कितना लिखेंगे 25 - 1 24, 25 का हो गया 5 और -1, यहाँ हो जाएगा 5 दूना के 10, इसको कर देंगे तो 5 50, 50 में से 1 चल गया तो 49/10, यानी कि 4.9, ये हो गया आपका आंसर। आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा। और यदि आपको और भी इसमें कंफ्यूजन रह चुका है तो कमेंट कीजिएगा, हम वहां आपको कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ यदि इसके जो निकालने की 2 विधि, पहली अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि, यदि आप लोग को नहीं याद है तो एक बार रिकॉल कीजिएगा। आप लोग को अगर नहीं होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम जल्दी ही आपको उस पर भी लेक्चर बनाकर आपको डाउनलोड कर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, टेक केयर।